सर्टिफाई करके देगा कि हाँ योगा से ठीक होगा तभी आप करोगे। 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, लेकिन यू विल गेट ए परमानेंट क्योर। अब वो पूछते सर अब क्या करूँ, अब क्या योगा करने से ठीक होगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आप ही के चैनल कुसुम योगा में। आज हम स्पेशली बात करेंगे उन भाइयों के बारे में, उन हस्बैंड्स के बारे में जिनका स्पर्म काउंट बहुत लो हो रहा है, स्पेशली ड्यू टू वेरिकोसिले या तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो वेरिकोसिले के केस में तो पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर ग्रेड 2-3 है तो बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, 4 में तो इनफैक्ट होता ही होता है। बहुत सारे भाइयों का ना वेरिकोसिले को क्योर करने का जो मेरे प्ले लिस्ट है उसमें कुछ भाइयों का बार बार कमेंट आता है कि सर इन एक्सरसाइजेस से किसी का ठीक हुआ है कि नहीं, किसी का ठीक हुआ है कि नहीं। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आप अप्लाई तो करके देखो। आप पिछले 3 महीने से 4 महीने में ये पूछ रहे हो कि सर किसी का ठीक हुआ कि नहीं, हर वीडियो में यही कमेंट आ रहा है। अगर वही 3-4 महीने आप इसको करके देख लेते ना तो अब तक रिजल्ट आपके सामने होता, क्योंकि आपने सारे चीज़ें ट्राई कर लिया, डॉक्टर दिखा लिए, डॉक्टर सर्जरी तक के लिए बोल दिया, अब फायदा नहीं हो रहा है। तो योग करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई सर्टिफाई करके देगा कि हाँ योगा से ठीक होगा तभी आप करोगे। चलिए इस दुविधा को भी ठीक कर देते। इसी वीडियो के बीच में मैं वेरिकोसिले पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल भी शेयर करूंगा जिनको योगा करके वेरिकोसिले ठीक हुआ है और इसी योगा से ठीक हुआ है। चलिए तो तसल्ली मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। जिनको भी वेरिकोसिले है या तो स्पर्म काउंट बहुत लो है, उसी के ऊपर कुछ एक्सरसाइज दिखाऊंगा। बट ध्यान रखें, प्रोलॉन्ग सिटिंग अगर करोगे कि लगातार अगर एक साथ 7-8 घंटा 6 घंटा बैठे रहते हो, बीच बीच में उठते नहीं हो, बीच बीच में थोड़ा वॉकिंग नहीं करते हो, तो योगा करके ठीक होगा लेकिन वापस वही आप पहुंच जाओगे। प्रोलॉन्ग राइडिंग या तो ड्राइविंग अगर आप करते हो, लंबे समय तक बाइक चलाते हो, 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाइक चलाते हो डेली, तो आपको वेरिकोसिले का प्रॉब्लम बार बार आएगा। आप बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हो, वेरिकोसिले का प्रॉब्लम बार बार आने की चांसेस है। या तो अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, आपका वेट पे, डाइट पे, लाइफस्टाइल में कोई कंट्रोल नहीं है, तब भी आपको वेरिकोसिले दोबारा होगा। तो इन चीज़ों को आपको मेंटेन रखना है, तब ये योगा एक्सरसाइज आपको मैजिक की तरह काम करेगा। हल्का फुल्का वार्म अप आप कर लीजिए। वार्म अप के लिए आप जॉगिंग ऑन द स्पॉट, इस तरह की कुछ भी एक्सरसाइज आप कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, फिर इन एक्सरसाइज में आना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो वेरिकोसिले क्योर के लिए है वो है आपके बटरफ्लाई बद्ध कोणासना। तो इस तरह से लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड से फोल्ड करेंगे, राइट लेग को राइट साइड से फोल्ड करेंगे और इसको कहा जाता है बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई। तो रोज़ इवनिंग में जब आप पूरा दिन भर ऑफिस से थक थका के घर पे आते हो और तब तक एक्चुअली पेन बढ़ भी जाता है, अगर वेरिकोसिले इशू है तब तक तो पेन बढ़ भी जाता है। हाँ, ग्रेड 1 में ग्रेड 2 में किसी किसी को तो पता ही नहीं चलता, राइट। बट आपका अगर एजोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम है, तब हो सकता है आपको वेरिकोसिले है। और सेम एक्सरसाइज जिनको नॉन वेरिकोसिले पेशेंट्स है लेकिन स्पर्म का इशू है, स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, उनको भी बहुत हेल्प करेगा कॉमन। तो इस चीज़ को आप करोगे 3 मिनट लगातार। आप बैठे बैठे टीवी देखते रहो, कुछ भी कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कोई बात नहीं, नीचे बैठे या तो अपने बेड में ही बैठे 3 मिनट आपको करना है ये बटरफ्लाई, ठीक है, संचालित बद्ध कोणासना। ये आपका पहला एक्सरसाइज। मैं यहाँ पे 3 मिनट नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट में सारे एक्सरसाइज आज दिखाने वाला हूँ क्या क्या आपको करना है। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। उस पर आप क्या करोगे, सेकंड एक्सरसाइज के लिए यहीं पे बैठना है, थोड़ा सा पैरों को आगे कर देंगे। मतलब बटरफ्लाई में हम जितना क्लोज रखते हैं ना उतना क्लोज नहीं रखेंगे, थोड़ा आगे पैरों को रखेंगे। इट शुड बी लाइक ए स्क्वायर, एक डायमंड फॉर्मेशन में। यहाँ से दोनों हाथ मैट के ऊपर रखे, स्पाइन को इस जगह से सीधा करने की कोशिश करो। होगा नहीं, किसी किसी को मुझे पता है जिनका बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, हिप जॉइंट नहीं होगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करो, स्पाइन को सीधा करें, सामने देखते हुए धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आगे जाएंगे। एक्सेल, गो फॉरवर्ड जितना हो सकता है, कोई कंपटीशन नहीं है। एक दिन देखोगे पूरा नीचे टच हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जहाँ तक जा सकते हो जाओ, राइट। एक्सेल, फिर इनहेल में ऐसे बैठेंगे और सीधा स्पाइन को एक बार स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से लेके पूरा शोल्डर तक स्ट्रेच करें। फिर अगेन एक्सेल, बायां हाथ को दाहिने घुटने पे रखे, दाहिना हाथ पीठ के एग्जैक्टली पीछे, साइड में नहीं, एग्जैक्टली सेंटर पे, और पीछे वाले हाथ को थोड़ा सा बेंड करके पूरा स्पाइन को, जैसे आप गमछा या तो टॉवल ऐसे निचोड़ते हो ना, ऐसे पूरा स्पाइन को एक बार निचोड़ना है। एक्सेल, लुक डाउन। फिर से आगे आ जाएंगे। इनहेल, सेंटर पे बैठे, लंबा श्वास भरे। एक्सेल, गो डाउन। इनहेल में उड़ जाएंगे, श्वास भरे। एक्सेल में अभी लेफ्ट साइड में निचोड़ना है। तो ये आप लीन बैक तभी कर सकते हो जब हाथ को थोड़ा सा दूर रखो। हाथ बिल्कुल सेंटर पे रखोगे तो जाया नहीं जाएगा ज़्यादा, यू विल नॉट फाइंड द एक्चुअल स्ट्रेच। और हाथ साइड में रखोगे तो भी नहीं होगा। एग्जैक्टली स्पाइन के पीछे थोड़ा सा दूर, कम से कम 1-1.5 फीट पीछे, इस तरह से स्ट्रेच करें।
तो इसको आप करोगे 20 रिपीटेशंस में। 2-4 काउंट और करके दिखाता हूं। ऐसे होगा, एक्सेल, इनहेल, स्पाइन सीधी, फिर दोबारा एक्सेल, पीछे वाले हाथ को फोल्ड करें, शोल्डर को नीचे प्रेस करें एंड इनहेल, वंस अगेन एक्सेल, इनहेल, बैकवर्ड टर्निंग, एक्सेल, इनहेल, फिर से एक्सेल, इनहेल, बैकवर्ड टर्निंग, एक्सेल एंड इनहेल। तो इसको आप करोगे 20 काउंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। आपको दोनों पैरों को फोल्ड करके आ जाना है बालासन में, आ जाना है आपको बालासन में, चाइल्ड पोज। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लिए। अब पैर जुड़े हुए होते तो बोला जाता वज्रासन। बालासन बोला तो क्या होगा, पैरों को वाइड रखेंगे और बॉडी को ऐसे, आपको हील्स पे बैठे रहना है। स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड ऑन द मैट। नाउ दिस इज बालासन, चाइल्ड पोज। तो चाइल्ड पोज में आपको रहना है, स्पाइन को नीचे दबाए, प्रेस करें, ऐसे आर्चिंग नहीं करना है, गोल नहीं करना है। लेंथन योर स्पाइन, हाथों को आगे खींचो बट हील के ऊपर बैठे रहना है। यहां से बालासन से आप करोगे इनहेल, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। जब ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जाओगे, आइडियली पैर बहुत क्लोज रहता है, बट पर्टिकुलरली फॉर दिस ड्रिल आप अपने पैर को थोड़ा सा खोलने दीजिए। अलाउ योर फीट टू ओपन अप। कमर को नीचे प्रेस करेंगे, ऊपर देखेंगे, वाइड इन योर चेस्ट, वेरी नाइस। एक्सेल में फिर से नीचे जाए, इनहेल में फिर से ऊपर, पैर जोड़ देंगे, एक्सेल में नीचे, इनहेल में फिर से ऊपर। तो कमर को खोले, पेल्विक फ्लोर, ये यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत जरूरी है। जाने दे, बिल्कुल रिलैक्स, टाइट नहीं रखे, पूरा सरेंडर कर दो। बॉडी वेट को हाथों से कंट्रोल करो। आप ऊपर देखो, आप जितना ऊपर देखोगे उतना आपका कमर खुलेगा। आप अगर सामने देख के ऐसे जोर लगाओगे तो नहीं होगा, आपको ऊपर देखना है। एक्सेल में टोस टुगेदर, सिट बैक, इनहेल में ऊपर, लुक अप, यस, राइट। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है अर्धमास्येंद्रासन। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला वेरिएशन करने की ज़रूरत नहीं, ईजी एक वेरिएशन बताता हूँ, उसको करेंगे। ऐसे आप बैठोगे दंडासन में, तो बिल्कुल एल शेप में बैठते हो तो दंडासन बोला जाता है। कमर टाइट है या तो हैमस्ट्रिंग टाइट है तो ऐसे सीधा आप बैठ ही नहीं पाओगे, आप देखोगे ऐसे हो जा रहा है, कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा। तो टेंशन ना ले, दोनों हाथों को ऐसे पीछे रख के तब स्पाइन को सीधा करो। स्पाइन सीधा होना बहुत ज़रूरी है, आर्च नहीं करेंगे, स्ट्रेच्ड। अब बाएं पैर को लेके आइए दाहिने नी के अगेंस्ट में, लेफ्ट लेग अगेंस्ट द राइट नी। आपको जो दाहिना हाथ है, ऑपोजिट हैंड, लेफ्ट लेग को हमने यहाँ पे क्रॉस किया तो राइट हैंड यूज होगा। राइट हैंड से बिल्कुल कस के इस तरह से, यहाँ से नहीं, बिल्कुल एल्बो से घुटने को पकड़ ले और फिर बाएं हाथ को और पीछे घुमाएंगे सो दैट यू कैन लुक बैक। आप देखो मेरा पूरा जो रिब केज है वो ऐसा नहीं है, पीछे की तरफ खुल रहा है। तो एक तो स्पाइन यहाँ पे पूरा ट्विस्ट हो रहा है, उससे भी इंपॉर्टेंट ग्रॉइन के पास लोअर बेली में बहुत अच्छे से कंप्रेशन बन रहा है। वेरी वेरी गुड फॉर वेरिकोसेल एज वेल एज स्पर्म इश्यूज। फिर इसको डायनामिकली करेंगे। पहले इनहेल में अगेन सीधा, एक्सेल में राइट लेग लॉक किया, लेफ्ट हैंड से ऐसे। अब देखिए कितना क्लोज पकड़ना है, पेट के यहाँ पे दबाव रहेगा, राइट हैंड पीछे, पीछे देखेंगे। अगेन इनहेल सेंटर, एक्सेल टर्न एंड स्ट्रेच, इनहेल सेंटर, एक्सेल टर्न एंड स्ट्रेच, इनहेल सेंटर, एक्सेल में टर्न एंड स्ट्रेच। इसको आप करोगे 20 टाइम्स, 10-10 दोनों तरफ। 20th काउंट में जब पूरा हो गया तब आपको होल्ड करना है। यहाँ पे लास्ट काउंट जो होगा ना वहाँ पे आप ऐसे होल्ड करोगे, कीप ब्रीदिंग स्लोली, होल्ड करें कम से कम 30 सेकेंड्स। तो 10 काउंट करें, 10 गिनते रहे धीरे धीरे, 10, 9, 8, 7, इस तरह से 10 काउंट्स गिनेंगे और होल्ड करेंगे। उस दौरान ग्रिप बहुत टाइट होना चाहिए, ऐसे लूज नहीं रखना, ढीला नहीं रखना है, बिल्कुल टाइट ग्रिप। और स्पाइन सीधी, ये ऐसे नहीं बैठेंगे ढीला ढाला, सीधी, राइट। हो गया। नेक्स्ट ड्रिल पे आते हैं।
ये बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट ये तो वार्म अप एक्सरसाइज टाइप है, लेकिन वेरिकोसेले में, एजियोस्पर्मिया में बहुत अच्छा काम करता है। ये इस तरह से अपने पैर को पकड़ेंगे, बेबी केयरिंग पोजीशन, छोटे बच्चे को जैसे गोद में लेते हैं उस तरह से। राइट लेग को मैंने उठा लिया, थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट किया एंड देन स्विंग इट इन एंड आउट। और एक चीज़ बता दूँ, यही एक्सरसाइज जो है ना, ये लेडीज़ भी कर सकते हैं, उनके लिए भी, जिनको भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ है वो सब कर सकते हैं। अगर किसी को ट्यूब ब्लॉकेज का इशू है तो ये सब एक्सरसाइज उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। किसी को ओवरियन सिस्ट है तो सेम एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसको आप करेंगे एक एक पैर से 30 टाइम्स। राइट लेग को ऐसे अंदर बाहर 30 टाइम्स, ये आपने कर लिया। और फिर लेफ्ट लेग को इस तरह से पकड़ के इन एंड आउट आप करोगे 30 टाइम्स। अब आखिरी के 2 एक्सरसाइज में दिखाऊंगा मैट पे लेट के। आप भले ही हो सकता है शाम के टाइम बेड में कर रहे हो, कोई बात नहीं, करो। क्या करना है, यहाँ पे पूरा लेट जाएंगे। अब देखिए, राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे, लेफ्ट लेग को इसके ऊपर क्रॉस करके रखेंगे ऐसे पूरा। जिनके थाइज में बहुत ज़्यादा फैट है उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना है इस पर, क्योंकि ये क्रॉस होगा नहीं उनका ठीक से, गैप रह जाता है। थोड़ा सा प्रेस करें, अच्छे से प्रेस करें तो ग्रॉइन में ज़बरदस्त प्रेशर बन रहा है। अब दोनों पैरों को एक साथ ऐसे होल्ड करने की कोशिश करो, पुल देम अगेंस्ट योर चेस्ट। अगर हो सके तो हेड को भी रेस करेंगे। जिनको सर्वाइकल पेन है वो हेड रेस नहीं करेंगे, जिनको सर्वाइकल में कोई पेन नहीं है वो हेड को रेस करें। अगर कोई पैरों में ग्रिप ही नहीं बना पा रहे, मोटापा भी है, तो अपने थाइस को पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, पकड़ के खींचो, ऐसे खींचो तो भी चलेगा। लेकिन मैटर क्या करता है, ये जो क्रॉसिंग है, ये जो लॉक है, ये बहुत टाइट होना है, इसको लूज ना रखें, ठीक है। तो सेम दूसरी तरफ ऐसे पूरा क्रॉस कर लिया, जिससे जितना बन रहा है करो। और फिर आइडियली पैरों को पकड़ना है, नहीं हो रहा है तो थाइस को पकड़ के, जैसे मैंने बोला था यहाँ पकड़ के खींचे, और पेट की तरफ फोल्ड कर लेंगे, फिर खोलेंगे। तो ये भी आपको करना है 10-10 दोनों तरफ। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, आइदर रेजिंग द हेड, शोल्डर पेन नहीं है तो हेड को भी उठाए, एक्सेल, इनहेल। देखिए लाइव क्लासेस में ना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लाइव क्लासेस में मैं आपको करेक्ट कर पाता हूँ। जो जूम में मैं डायरेक्ट ट्रेनिंग कराता हूँ ना, तो आप मेरे सामने होते तो मैं आपका गलतियाँ पकड़ सकता हूँ। यहाँ पे मैं तो अपने तरफ से मैक्सिमम सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि आप कितना कॉपी कर पा रहे हो। इट इज ऑलवेज गुड दैट यू डू एक्सरसाइजेस, यू डू आसनास अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ समवन, अंडर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ समवन। यहाँ पे मैं शेयर करूंगा जो टेस्टिमोनियल में बताया था कि स्टूडेंट्स को कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं। चलिए ये इनका देख लिए, वेरिकोसेले के बावजूद स्पर्म काउंट विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग कितना बढ़ गया आप देख सकते हो। तो ये आखिरी एक्सरसाइज इसको भी साथ में करते हैं, ब्रिज पोस्चर सेतु बंधासन। इनहेल, रेज, एक्सेल, डाउन। तो टेस्टिमोनियल को आप पढ़ के देखिए लोगों को कितना फायदा हो रहा है। इनहेल, एक्सेल, सारे स्टूडेंट वो है जिनको वेरिकोसेले का इशू था। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इसको भी आप करोगे 15 बार। 15th टाइम पे आपको ऐसे उठ के होल्ड कर लेना है। यहाँ पे आप मूव नहीं करोगे, होल्ड कर लोगे। जिनसे इस लेवल से ज़्यादा उठा ही नहीं आता, उठ ही नहीं पा रहे, वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को कमर के नीचे इस तरह से प्लेस करो एंड देन ब्रिंग योर एल्बोज क्लोजर टू ईच अदर। आप देखोगे बहुत बढ़िया से एक आर्च बन रहा है, राइट। चलिए यहाँ पे आप फिर होल्ड करोगे, लास्ट काउंट पे होल्ड होगा, ब्रीदिंग चालू रहेगा, मन में 10 गिने धीरे धीरे, और फिर धीरे से नीचे आ जाए, कमर को थोड़ा सा रिलैक्स करे इस तरह से, लेफ्ट एंड राइट। और फिर आपके पास जितना समय आप रिलैक्स करना चाहते हो करो, साथ में स्लीपिंग बटरफ्लाई ये चालू रखो। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, देखिए योगा कोई टैबलेट नहीं है कि सर 2 दिन आपका प्रैक्टिस किया, तीसरे दिन थोड़ा दर्द बढ़ गया, या तो 1 हफ्ता हो गया कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये कोई टैबलेट नहीं है कि 1 हफ्ते से रिजल्ट आएगा। इससे चेंज इन योर एंटायर लाइफस्टाइल। टाइम लगेगा, 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, लेकिन यू विल गेट ए परमानेंट क्योर। वेरिकोसेले अदरवाइज इतना दर्दनाक होता है कि आप सर्जरी कराने के बाद भी अगर आदतों को नहीं सुधारोगे, सर्जरी के बाद रिकर होता है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग करता हूँ जिनको सर्जरी ऑलरेडी हो चुका है, अब भी दर्द कम नहीं हुआ। अब वो पूछते सर अब क्या करूँ, अब क्या योगा करने से ठीक होगा? तो जवाब वही है, यू हैव टू डेडिकेट योर टाइम। 4 से 5 महीना दीजिए, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 भी हो गया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो 2 महीने में ठीक हो जाता है, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल।
और आप USG करा के खुद चेक कर सकते हो कि हाँ कितना इफेक्ट हुआ है। इतना दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। आपकी कमेंट्स की हमें इंतजार रहती है। आप जिस चीज़ में कमेंट करोगे उसके ऊपर जल्द से जल्द हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करके आपको प्रस्तुत करेंगे, यही हमारा इच्छा रहती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।